समीर बिहारी महाराज की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदावन रजरानी की जय। यमुना महारानी की जय। श्रृंगार वट की जय। पूज्य पिताजी एवं दादाजी महाराज की जय। इनके गुरुदेव पूज्य पाद श्री देवकी नंदन गोस्वामी प्रभुपाद की जय। समस्त वैष्णव गण की जय। सबके अपने अपने गुरुदेव की जय। सप्त देवालय की जय। सूरमा कुंज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गुरु गोविंद कृपा से अनेक दिनों से यह सायंकालीन ऑनलाइन सत्संग चल रहा है। कल इसी क्रम में पहले सप्त देवालय का वर्णन हुआ। कल ब्रज के अति दुर्लभ एवं प्रसिद्ध शुद्ध भक्ति केंद्र, आडंबर भक्ति केंद्र नहीं, भीड़ भक्ति केंद्र नहीं, नाटक भक्ति केंद्र नहीं, शुद्ध भक्ति केंद्र सूरमा कुंज का हम लोगों ने आस्वादन किया था, चर्चा की थी। कल एक चर्चा आई थी, कोई 3 बालक बंगाल से आए थे और वो वृक्ष बन गए। सूरमा कुंज के ही 13वें आचार्य श्री ब्रजमोहन जी गोस्वामी की चर्चा आई थी, तो कहीं मेरे को प्रेरणा हुई कि आज उन सूरमा कुंज के 13वें आचार्य श्री ब्रजमोहन गोस्वामी जी का चरित्र हम लोग आस्वादन करें। मुझे कृष्ण चरण जी द्वारा उनकी PDF भी प्राप्त हो गई, मोबाइल में है। आज भी मोबाइल का आश्रय लेके मैं पूज्य बाबा श्री प्रेमदास जी शास्त्री द्वारा लिखित ब्रजमोहन जी के चरित्र का आस्वादन करूंगा, कराऊंगा। आनंद से हम उनके जीवन चरित्र को सुनेंगे, आनंदित होंगे। ब्रजमोहन जी सनाड्य ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए। आपके पिता का नाम श्री कृष्ण किंकर उपाध्याय था। आपका आविर्भाव 1825 ईस्वी के आसपास फरह गांव में हुआ। 1825 का मतलब अभी है 2024-25 मान लें हम, 300 साल के लगभग हो गए। 200 अच्छा 1825 200 साल पहले हुआ। फरह गांव में हुआ। फरह गांव मथुरा से जब आगरा जाते हैं तो बीच में पड़ता है, छोटा सा गांव है। इनके बचपन का नाम ब्रजेश था, ब्रजेश, परंतु प्यार से सब इन्हें बिरजो बुलाते थे। वृंदावन में बिरजो नाम बड़ा प्रसिद्ध है। ब्रजेश हो, ब्रज कुमार हो, जहां ब्रज आया वहां बिरजो हो जाता है। तो बिरजो जब 5 वर्ष के हुए तब अपने ननिहाल मधुबन में पिता माता के साथ ध्रुव टीला के दर्शन करने गए। वहां पर भक्तराज ध्रुव की बाल्यावस्था में तपस्या एवं भगवत दर्शन की बात सुनी। तब से मन में यह बात घर कर गई कि मैं भी तपस्या करूंगा और मैं भी भगवान के दर्शन करूंगा। बिरजो का अब खेल में मन नहीं लगता। एकांत में बैठकर भगवान के बारे में सोचते रहते कि भगवान कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, उनके दर्शन कैसे होंगे, मैं कैसे तपस्या करूं, तपस्या में क्या करते हैं, इत्यादि इत्यादि। एक दिन बालक बिरजो पिताजी के संग खेत पर गया। पिताजी खेती की देखभाल में लग गए। बिरजो बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद जब बालक पर ध्यान गया तो देखा कि वह वहां नहीं है। सोचा घर गया होगा, परंतु आकर देखा तो घर पर भी नहीं था।
चिंतित हो चारों ओर सब बालक को ढूंढने लग गए। कई घंटे बीत गए परंतु बिरजो का कोई पता नहीं चला। किसी अनहोनी की आशंका कर उपाध्याय जी कुछ लोगों के साथ जंगल में खोजने निकले। शाम होने वाली थी। एकाएक एक झाड़ी के नीचे दृष्टि गई तो देखकर सभी दंग रह गए कि वहां पद्मासन से बिरजो बैठा हुआ भगवत ध्यान में लीन था और तपस्या कर रहा था। उसकी आंखें बंद थी, समाधि लग चुकी थी। सबने जोर जोर से बिरजो बिरजो, अरे बिरजो, अरे बिरजो, यहां तू क्या कर रहा है, आवाज लगाई, लेकिन सहज में उसका ध्यान बंद नहीं हुआ। बहुत शोर करने पर उसका ध्यान भंग हुआ। बालक थोड़ा संकुचित भी हो गया। पिताजी के पूछने पर तू यहां कैसे आया, किसने तुझे ये आसन और ध्यान सिखाया? बिरजो ने सहम कर उत्तर दिया, पिताजी पता नहीं, मुझे यहां कौन लाया, मुझे तो पता नहीं है। ध्यान भंग होने से वह रोने लगा। रोएगा क्यों नहीं? भगवान के ध्यान में हृदय में जो एक दिव्य सुखानुभूति हो रही थी, वह सुखानुभूति से उसे वंचित होना पड़ा। बिरजो का हाव भाव और बातों को सुनकर सभी आश्चर्यचकित थे। पिता व परिजन उसे घर ले आए। तब से बालक का बड़ा ध्यान रखने लगे। अब से जब भी समय मिलता वह झाड़ियों में छिपकर साधना करता। पिता माता को लगा कि निश्चित ही किसी संत महापुरुष ने पुत्र के रूप में हमारे घर जन्म लिया है। बेटा कहीं साधु न बन जाए, इस भय से भजन ध्यान से मन हटाने के लिए उसे पढ़ाई में लगा दिया। देखिए कितनी स्थिति है। हम चाहते तो हैं हमें सच्चे संत मिलें, और कहते हैं आजकल संत नहीं है, अच्छे संत नहीं है। लेकिन इसके विपरीत किसी से हमसे यदि कहा जाए कि तुम्हारे 3 बेटे हैं, एक को संत बना दो, तो संत बनने नहीं देते। हम बच्चों को पढ़ाई में, व्यापार में, दुकान में, नौकरी में ही लगा देते हैं। चलिए किसी का एक ही बच्चा है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन एक एक बच्चे भी संत बने हैं ऐसी बात नहीं है। चलिए 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, पहले होता था 100-200 साल पहले हम संतों की कथा सुनी है। 4 बालक थे, उन्होंने एक को कहा कि तुम तो जमींदारी करो, एक को कहा कि तुम खेत संभालो, एक को कहा कि तुम ये व्यापार संभालो, ये देश विदेश का आने जाने का काम संभालो, और एक से कहा तुम वृंदावन जाओ, बाबा जी बनो और भजन करो। ऐसे बाइफरकेशन करते थे। सही है। लेकिन जब इन्होंने देखा कि ये बेटा साधु न बन जाए तो इसे पढ़ने में लगा दिया। बिरजो अब पढ़ने लगा। गांव में ही प्राथमिकी शिक्षा प्राप्त कर मथुरा के चतुर्वेद पाठशाला में व्याकरण अध्ययन किया। क्योंकि ब्रजेश मेधा संबंध था, तेज बुद्धि थी, तो व्याकरण, ज्योतिष, वेद, पुराण आदि शास्त्रों में जल्दी से ही आप पारंगत हो गए और अब मथुरा में ब्रजेश पंडित के नाम से विख्यात हो गए। अरे ब्रजेश पंडित, पहले तो ब्रजेश थे, फिर बिरजो हो गए, फिर ब्रजेश पंडित हो गए। अध्ययन काल में ब्रजेश पंडित मथुरा के सिद्ध बाबा कृष्णदास जी महाराज के पास प्राय जाया करते थे। सिद्ध संत के दर्शन और सत्संग प्राप्त कर उनके भीतर भगवत भजन की आकांक्षा तीव्रतर हो उठी। बाबा जी महाराज ने उन्हें श्रीमद् भागवत अध्ययन की आज्ञा दी। उन्होंने बाबा से ही भागवत पढ़ाने की प्रार्थना की। बाबा परम विद्वान थे, किंतु अति वृद्ध होने के कारण पढ़ाने के लिए असमर्थ थे। फिर भी ब्रजेश पंडित के अत्यंत आग्रह पर भागवत का सार प्रसंग टीकाओं के साथ अध्ययन कराए। बैठिए श्री राधे। आज थोड़ा हमने जल्दी शुरू कर दिया। प्रणाम प्रणाम। क्योंकि सर्दी है अधिक और उधर भी 8, सवा 8, 8:30 बज जाते हैं। तो भाई साहब भी बोले, मैंने भी सोचा कल से हम सोच रहे हैं कि 6:30 बजे शुरू कर दें। हमारे तो फिर मैं का पता नहीं, अभी 7 बजे। हाँ बस हमने तो अभी बस 50-55 पर ही शुरू किया है।
और कल से 6:30 हम लोग शुरू करेंगे। हाँ, वही रखो। 7:30 हो जाएगा, 10-5 मिनट चर्चा वगैरह में, तो 8 बजे तक फ्री हो जाएंगे। तो 6:30 कल से रखेंगे। और आज अभी है, आप ऑनलाइन सुन लीजिएगा। साधु बनने की तो ब्रजमोहन जी में शुरू से इच्छा थी। अब संत कृपा तथा भागवत आस्वादन प्राप्त कर ग्रह त्यागने की इच्छा भी प्रबल हो गई। बाबा ने उन्हें वृंदावन जाकर बड़ी सूरमा कुंज के आचार्य विद्वद वरेण्य श्रीपाद राधिका दास जी से दीक्षा और श्री राधे आ जाइए, कुर्सी पर बैठिए, यहाँ बैठिए, नहीं तो आए, नीचे ही बैठ जाओ। नहीं, कुर्सी पर बैठिए। कुर्सी जब तक है तो कुर्सी पर बैठिए, फिर नीचे बैठ जाएंगे। जय जय श्री राधे। बाबा ने उन्हें वृंदावन जाकर बड़ी सूरमा कुंज के आचार्य श्रीपाद राधिका दास जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए कहा और भक्ति शास्त्र अध्ययन करने के लिए कहा। प्रसिद्ध जमींदार लाला बाबू, जो अब बाबा की कृपा प्राप्त कर कृष्णदास बन गए थे, सिद्ध कृष्णदास, जो लाला बाबू का मंदिर है वृंदावन में, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। और जो इनके जो जमींदार थे, बहुत बड़े जमींदार थे। देखिए, मुझे लग रहा है कि कल इन्हीं का ही चरित्रास्वादन करेंगे। बहुत बड़े जमींदार थे। और उन्होंने जब प्राण प्रतिष्ठा कराई विग्रह की, तो पंडित जी से कहा, तुम प्राण प्रतिष्ठा करोगे ना? बोले हाँ। लाला बाबू ने कहा। लाला बाबू बोलते थे उनको, क्योंकि वो जमींदार के बेटे थे, तो जमींदार को बाबू बोलते थे, इनको लाला बाबू बोलते थे। तो लाला बाबू ने कहा, करोगे ना प्राण प्रतिष्ठा? बोले हाँ करूंगा। तो बोले प्राण आने चाहिए तभी तुम्हारी दक्षिणा मिलेगी। बोले प्राण कैसे आएंगे विग्रह में? बोले आएंगे, अगर तुम में नहीं कर सकते हो तो दूसरा पंडित बुलाऊं मैं। बोले ठीक है, आएंगे। पंडित भी वृंदावन के पंडित थे। तो जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो लाला बाबू ने कहा, इनके मस्तक पर मैं मक्खन रखूंगा, अगर मक्खन पिघल गया, और यहाँ रुई रखूंगा और रुई निकल गई सांस लेने में, प्राण आएंगे तो सांस लेंगे, दोनों काम हुए, रुई भी निकल गई और मक्खन पिघल गया। लाला बाबू ने कहा हाँ प्राण प्रतिष्ठा हो गई। वो मंदिर आज भी है, लाला बाबू का मंदिर ज्ञान गुदड़ी के बिल्कुल कोने पर ही है। तो लाला बाबू जो थे वो वृंदावन में आके जमींदार बाबा जी बन गए, और बाबा जी ही नहीं बने, सिद्ध बाबा बन गए। सिद्ध भी क्या होता है ये कल बात करेंगे। उनका सिद्ध बाबा के निकट बीच बीच में आना जाना होता। उनके साथ ब्रजेश वृंदावन आ गया। कुछ दिन ब्रजेश लाला बाबू मंदिर में रहकर यहाँ के मंदिरों के दर्शन किए। उसी क्रम में श्रीपाद कृष्णदास कविराज जी की भजन स्थली बड़ी सूरमा कुंज आए। यहाँ राधा रानी द्वारा प्रदत्त मनोहारी विग्रह ठाकुर राधा नयनानंद जू एवं अनन्य श्री राधाचरण निष्ठ सिद्ध संत आचार्य चरण श्री राधिका दास जी गोस्वामी के पावन दर्शन कर हृदय आनंद से नाच उठा। जो ब्रजेश जी थे, जो ब्रजानंद गोस्वामी जी आगे आएंगे। ब्रजेश पंडित ने विलंब न किया और इन श्री राधिका दास जी गोस्वामी के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया। उनसे कहा, प्रभु मेरे को आप दीक्षा देके अपने चरणों में रख लीजिए और मुझे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाइए और मेरा कल्याण कीजिए। आचार्य भी ब्रजेश को पहचान गए और उन्होंने शुभ मुहूर्त में दीक्षा प्रदान कर दी। भक्ति शास्त्रों के परम निष्णात विद्वान श्री गुरुदेव के चरणों में बैठकर ब्रजेश जी का अब प्रारंभ हुआ विधिवत श्रीमद् भगवत भजन व भगवत अनुशीलन। पिता की अनुमति लेकर आपने विरक्त भेष ग्रहण किया। विरक्त 3 प्रकार की दीक्षा होती हैं। एक तो नाम दीक्षा होती है, जो हरि नाम कान में सुनाया जाता है, महामंत्र हो या कोई भी नाम हो, श्री राम जय जय राम हो। उसके बाद मंत्र दीक्षा होती है। मंत्र दीक्षा के बाद फिर एक और बात होती है, जब मंत्र दीक्षा में परिपक्वता हो जाती है तो एकादश भाव, मंजरी भाव, मतलब अपना ये तो शरीर है, शरीर तो सबका ही हम जानते हैं, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बालक है। एक भजन करने के लिए, मानसिक भजन करने के लिए एक स्वरूप दिया जाता है। तुम्हारा स्वरूप क्या है? तुम मंजरी हो या तुम सखी हो, तुम्हारे कैसे वस्त्र हैं, तुम्हारा कैसी आभूषण है, तुम्हारा कैसा रंग है, कैसी चाल ढाल है,
तुम्हारा कैसा व्यवहार है, तुम्हारी क्या सेवा है निकुंज में। तो वृंदावन उसको जाने को जी चाहता है। जय जय श्री राधे। कौन है? कल वाला ही कल वाले ही है, ठीक है। तो वेश दिया जाता है। वेश के बाद में एक और दीक्षा होती है। को जी चाह ये नंबर नोट कर लो और इनको ब्लॉक कर दो, है ना, या इनको कॉल कर देंगे कि आप इस समय मत किया करिए। हाँ, इस टाइम भागवत हाँ, पढ़ना। उनको बता देंगे, तो आप कहीं कागज में नोट कर लो। करेंगे कल भी 3 आ गया बजे। होगा। हाँ, तो अभी बता दे। वृंदावन जाने नहीं, ये तो को हट जी जाएगा। 1 मिनट तो लगेगा। नहीं ये सारा सेटिंग हट जाएगी। लाइव अच्छा। सारी सेटिंग लाइव चल रहा है ना, खत्म। तो अब नहीं करेंगे मेरे ख्याल 3 बार के बाद। कल भी 3 बार ही किया। चलिए कोई बात नहीं। जय जय श्री राधे। उनको भी कथा सुनने का मन करता होगा। तो एक होता है फिर वेश दीक्षा। वेश का मतलब वो बाबा जी बन गया। बाबा जी बनने का मतलब उसको अब न तो माता पिता के श्राद्ध करने की जरूरत है, न उस बाबा जी का श्राद्ध होगा, न उसको अब अपने घर जाना है, न माता पिता से, भाई बहन पत्नी आदि से मिलना है। अब उसको भजन करना है, गुरु के पास रहना है और गुरु की आज्ञा का पालन करना है। अब उसका परिवार वो हो गया और उसका गोत्र भी बदल जाता है, अच्युत गोत्र हो जाता है। और वह अपितु वो जो आधार कार्ड या कुछ भी होता है उसमें पिता के नाम पर गुरु का नाम लिख जाता है। जैसे इनके बेटे हैं, बने हैं, उनका नाम था शिवाय। अब फिर उन्होंने वेश लिया, दीक्षा ली, वेश लिया। वेश लेने के बाद उनका नाम हो गया किशोरी मोहन दास। और फिर नीचे लिखा गया पिता का नाम, बोले पूज्य श्री मदन मोहन दास। पिता जो वास्तविक है वो हट गए, उनके गुरु ही पिता हो गए। और बैंक और सरकार सब इसको मान्यता देता है। तो अब उन्होंने माता पिता से अनुमति ली और बाबा जी बन गए। बाबा जी बनने के बाद इनका नाम हुआ ब्रजमोहन दास। कई वर्ष तक वे मद्भागवत के साथ भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, बृहद भागवतामृत, श्री चैतन्य चरितामृत आदि भक्ति ग्रंथों का भली भांति अध्ययन करके परम विद्वान बन गए। साथ ही उन्होंने रागानुगा मार्गानुसार साधना एवं अष्टयाम मानसी सेवा स्वरूप से होती है। ये फिजिकल सेवा, श्रवण कीर्तन, ठाकुर की विग्रह सेवा, स्नान, ये शरीर से होती है। और मानसी सेवा जो हमें स्वरूप दिया है गुरुजन ने, उससे आंख बंद करके ध्यान लगा के अपना अपना अभ्यास होता है कि 10-20 मिनट में वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। और जो स्वरूप में स्थित हो जाता है तो वो बाह्य से छूट जाता है और वो 6-6, 8-8 घंटे एक ही आसन पर बैठ के भजन करता रहता है। नहीं तो किसी शरीर में इतनी शक्ति नहीं कि वो 8 घंटे या 6 घंटे बैठ पाए। वो जो 6 घंटे बैठ रहा है, आप समझ लीजिए कि वो स्वरूप में स्थित हो गया, ध्यान लग गया उसका। इनका प्रबल वैराग्य, प्रगाढ़ भजन निष्ठा और अद्भुत पांडित्य से वृंदावन के संत एवं भक्तजन बड़े प्रभावित हुए, प्रसन्न हुए। श्रीमद् भागवत में आपकी अत्यधिक रुचि थी। एक आसन में लगभग 30 से 35 घंटे एक आसन में बैठकर भागवत जी का पाठ करते। कभी यमुना जी को पाठ सुनाते, कभी वृक्षों के नीचे बैठ के वृक्षों को पाठ सुनाते। इनका अनुराग पूर्ण विशुद्ध पाठ सुनकर वृंदावन के वृक्ष भी जीवंत हो जाते, दर्शन देते थे इन्हें। आगे आएगा। एक बार राधा बाग में एक वृक्ष के नीचे पाठ कर रहे थे। अकस्मात वृक्ष हिला और वहीं पर कंठी तिलकधारी एक सिद्ध संत सामने प्रकट हो गए। वृक्ष से आविर्भूत वैष्णव संत के दर्शन कर श्री ब्रजमोहन दास जी ने उन्हें प्रणाम किया और इनको रोमांच हो गया। संत ने आशीर्वाद दिया, बालक हम बड़े प्रसन्न हैं, तुम इसी तरह से हमें रोज पाठ सुनाया करो। देखते ही देखते वो संत अंतर्ध्यान हो गए। इन्होंने इस घटना को गुरुदेव को सुनाया तो गुरुदेव ने कहा, वत्स तुम बड़े भाग्यशाली हो जो इस प्रकार आपको किसी संत के वृक्ष रूप में दर्शन हुए। ये तो हम कल कह ही चुके हैं कि वृंदावन के जो संत हैं, लता पता वृंदावन के जो वृक्ष हैं,
लता पता हैं, ये कोई ना कोई संत या कोई ना कोई दिव्य पुरुष होते हैं, इसलिए बहुत सारे संत इन वृक्षों को काटते नहीं हैं। हमारे पूज्य बाबा चंद्रशेखर हुए हैं, उन्होंने जीवन भर दांतन जो है वृंदावन के वृक्ष को काट के नहीं किया, ब्रज के बाहर से कहीं नीम के दांतन मंगाते थे और करते थे, और उनके पीछे खुली जगह थी, उसमें घास फूस कुछ भी उगे आई, किसी को आज्ञा नहीं थी कि इसको काटो, बल्कि प्रणाम करते थे। उद्धव जी ने कहा, ये आशा महो चरण रेणु जुसा महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधि नाम, मैं वृंदावन में कोई गुल्म लता औषधि बन जाऊं। उन्होंने तो वृक्ष भी नहीं बनने को कहा। क्यों नहीं कहा? बोले वृक्ष ऊंचा होता है, औषधियां नीची होती है। जब संत जाएंगे, ठाकुर जी जाएंगे, प्रिया जी जाएंगे, तो उनकी चरण रज उड़ के मेरे मस्तक पर लगेगी, इसलिए मैं छोटा ही बनाना मेरे को। वृंदावन के सभी वृक्ष लताएं सिद्ध संत हैं, इनकी कृपा से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। निकुंज लीला के दर्शन भी संभव हो जाते हैं। जब गौर किशोर शिरोमणि महाशय को यह वृत्तांत सुनाया तो उन्होंने भाव विवल होकर कहा था कि मुझे और विजय कृष्ण गोस्वामी को भी इसी तरह अनेक बार दर्शन हुए हैं, लेकिन यह बात किसी को न हमने बताई, न आप बताना। कुछ समय पश्चात पूर्वाश्रम के फुफेरे भाई गोपाल भी साधु बन गए और उनका नाम हुआ ब्रज गोपाल दास। इनसे ब्रजमोहन दास जी की एक आत्मता थी, मन मिल गया जैसे था। फुफेरे, वो मामा के, वो फूफी के, दोनों बाबा जी हो गए। उनका नाम ब्रज गोपाल, इनका नाम ब्रजमोहन। दोनों एक साथ कुछ वर्ष राधा कुंड रहे, गोवर्धन रहे, जावट रहे, पलसों रहे, नंदग्राम रहे और ब्रजमंडल के लीला स्थलों में थोड़े थोड़े समय ये रुकते रहे, दर्शन करते रहे। गुरुदेव के आदेश से पुनः वृंदावन आकर रहने लगे। एक बार गुरु जी के साथ बंगाल गए। प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री गौरहरि की जन्मभूमि नवद्वीप तथा आसपास के लीला क्षेत्रों का दर्शन करके भाव विभोर हो गए। जगन्नाथपुरी का भी दर्शन किया और वृंदावन लौटे। तब से भजन आवेश एवं भगवान दर्शन की उत्कंठा बहुत तीव्र हो गई। ब्रजमोहन दास जी को सन 1870 में बड़ी सूरमा कुंज की श्री ठाकुर सेवा और गद्दी सौंप दी गई और गोस्वामी इनके गुरुदेव श्रीपाद राधिका दास जी नित्य लीला में प्रवेश कर गए। श्री गोपाल दास को सेवा पूजा का दायित्व देकर गुरुदेव के विरह से व्यथित हृदय हो श्री ब्रजमोहन दास जी वराहा घाट के समीप अपनी कुंज के निर्जन बगीचे में भजन साधन में लीन रहने लगे। इनके गुरुदेव ने तो इनको सेवा दी, इन्होंने अपने वो फुफेरे भाई जो था ब्रज गोपाल दास, उनको सेवा दे दी। उन दिनों सूरमा कुंज के अधीन कई मंदिर, मकान, बगीचा तथा 300 बीघा खेती की जमीन आदि अनेक अचल संपत्ति थी। संपत्ति के लोभ से गोपाल दास जी ने श्री ब्रजमोहन दास जी की महाराज को ब्रजमोहन दास जी को ठाकुर जी की सेवा पूजा और संपत्ति से बेदखल करने के उद्देश्य से एक फर्जी मुकदमा भी कर दिया और सूरमा कुंज में आने पर रोक लगा दी। वो लालच में आ गए, जो दूसरे भाई थे, परिपक्व तो थे नहीं, तो उन्होंने कहा इसको मुकदमा करके इसको हटाओ, कहीं इतनी बड़ी संपत्ति है, कहीं है कि आधी मुझे दो आधी मुझे दो, तो लगा दी। ये जन्म से ही निष्प्रह है और शांत थे, बोले कर दिया मुकदमा, कर दो, कुछ नहीं होने वाला, ना मेरे को कुछ चाहिए, तू यार साइन करा ले जो करना है। इनको कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और एकांत में मुकदमा इनके ही भाइयों ने कर दिया? नहीं, इनके गुरु भाई ने, गुरु भाइयों में हो गया इस लालच से, क्योंकि कोई ना कोई गलत व्यक्ति भी घुस जाते हैं। तो एकांत में ये भजन करने लगे। उसी समय महाराजा हरि सिंह के अनुरोध पर पुरानी कालीदह के समीप नाभा कुंज में वैष्णव विद्यार्थियों तथा संतों को आप भागवत पढ़ाने लगे। कुछ दिन बाद गोपाल दास जी को सद्बुद्धि आई, अपनी गलती का एहसास हुआ, तो इनके चरणों में गिरकर अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना की। क्षमा और दया की मूर्ति ब्रजमोहन दास जी ने क्षमा कर दी और
सब बातों को भूल गए और उनसे भी कहा भूल जाओ, मुझे कोई दुख नहीं है, तूने जो किया वो ठाकुर जी की इच्छा से ही हुआ, न तू करने वाला न मेरे ऊपर मुकदमा, जो हो रहा है ठाकुर की लीला से हो रहा है। तो उन्होंने कहा यदि आपके मन में कोई वो नहीं है तो आप दोबारा से सूरमा कुंज में आओ और पूजा सेवा संभालो। बोले हाँ आ जाऊंगा, मैं इस पूजा सेवा संभाल लूंगा, क्योंकि इनके हृदय में तो था नहीं। और संत हृदय ऐसे ही होते हैं, अगर जिद पाल ली, अपमान को हृदय में रख लिया तो फिर काय बात का संत। तुमने अपमान किया है तो कोई बात नहीं है, तुमने कहा मान जाओ, हाँ मान गए, बोले आ जाओ, बोले आ गए। सहजता सरलता, तो ये पुनः इन्होंने सूरमा कुंज की सेवा संभाली। सभी वैष्णवों को बड़ा आनंद हुआ। ठाकुर जी की प्रेम भरी सेवा पूजा के साथ साथ भजन साधन और नियमित भागवत जी का पठन पाठन चलने लगा। नाभा कुंज में गोस्वामी ब्रजमोहन दास जी से भागवत अध्ययन करने एवं प्रवचन सुनने विद्यार्थियों व संतों भक्तों की संख्या में वृद्धि होने लगी। संपूर्ण ब्रजमंडल में इनकी प्रकांड विद्वत्ता, भागवत निष्ठा एवं तीव्र साधना की ख्याति छा गई। सिद्ध जगदीश दास बाबा, श्री रामदास काठिया बाबा, श्री सुदर्शन शास्त्री, श्री गोपीलाल गोस्वामी आदि से इनका बड़ा सौहार्द था, मित्रता थी, प्रेम था, आत्मीयता थी। तो ये तीनों चारों पांचों विद्वान संत उस समय आपस में सत्संग भी किया करते थे। इनके भागवत के विद्यार्थियों में पंडित बाबा श्री रामकृष्ण दास जी, भागवत निवास वाले, भागवत निवास वाले जो बाबा हुए हैं, उन्होंने इनसे भागवत सीखी। श्री अवधदास बाबा, श्री अमोलक राम शास्त्री बड़े विद्वान हुए अपने समय के। श्री राम हरिदास जी ने इनसे भागवत सीखी और बाद में बहुत प्रसिद्धि और भजन में ये दक्ष हुए सारे के सारे। एक दिन की बात, सायंकाल नाभा कुंज में आचार्य ब्रजमोहन दास जी महाराज भागवत प्रवचन कर रहे थे। सामने यमुना जी बह रही थी, चारों तरफ घने वृक्षों से घिरे हरियाली हो रही थी। बीच बीच में मोरों की ध्वनि भी आती थी। ऐसे दिव्य शांत वातावरण में श्रोता वर्ग तन्मय होकर भागवत सुधा रस पान कर रहे थे। श्रोताओं में सिद्ध जगदीश बाबा कालीदेव वाले, श्री नृसिंहदास जी महाराज, श्री ग्वारिया बाबा सिद्ध संत हुए, सार्वभौम श्री मधुसूदन गोस्वामी, संभवतः राधा रमन जी के गोस्वामी मधुसूदन गोस्वामी, मनोहर दास बाबा सिद्ध मनोहर दास बाबा, श्री राम हरिदास गोस्वामी, श्री रामकृष्ण दास पंडित बाबा, श्री राधाचरण दास जी एवं गौरांग दास जी जैसे महातेजस्वी परम तेजस्वी महापुरुष गण थे। गौरांग दास जी अपने राधा रमन निवास वाले पूज्य चंद्रशेखर बाबा की गुरुदेव। गंभीर भाव से प्रवचन करते करते ब्रजमोहन दास जी अकस्मात रो पड़े जोर से और बोले कि शास्त्र और संतजन कहते हैं जहां भागवत कथा होती है वहां साक्षात स्वयं भगवान नंद नंदन सपरिकर विराजमान रहते हैं, किंतु मैं तो भागवत अध्ययन अध्यापन कथा प्रवचन करते करते मेरा जीवन बीत गया, मुझे तो आज तक प्रभु के दर्शन क्या, मुझे तो एक छाया भी नहीं मिली। मैं बड़ा ही अभागा हूं, मैं राधा गोविंद जी की कृपा से वंचित रह गया। आप सब संत रसिक जन मुझ पर कृपा करें जिससे मुझे मेरे इष्ट के दर्शन हो जाएं। इसके बाद गला रुंध गया और कुछ नहीं बोल पाए। वही कथा विश्राम कर दी गई। श्रोतागण महाराज जी को सांत्वना देते हुए बोले, आप परम संत हैं, आप विद्वान हैं, आप इस तरह से अधीर क्यों होते हैं, आप धैर्य धारण करें। श्री रमणा महारानी को प्रणाम कर आप आश्रम के लिए चल दिए। मार्ग में फिर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर, अश्वत्थ माने पीपल या आंवला, पीपल ना, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर फिर जोर जोर से रोने लगे। हे वृक्षराज पीपल, आप तो निरंतर श्री वृंदावन बिहारी व बिहारिणी जी की लीला विहार का दर्शन करते हैं, मुझे कृपा करके बताएं, ऐसा कुछ मार्ग बताएं जिससे मुझे भी युगल लाल के दर्शन हो जाएं। कुछ देर बाद अचानक वृक्ष की शाखाएं बहुत तेज गति से कंपायमान हुई
और गंभीर ध्वनि गर्जित हुई, हे ब्रजमोहन दास जी, आप व्यर्थ ही विलाप कर रहे हैं। आपकी कथा सुनने भगवान श्री कृष्ण नित्य प्रति आते हैं, आप पहचान नहीं पाते। मैं कहता हूं, ध्यान से सुनिए। एक 8-9 वर्ष का सांवरा सा बालक अर्धनग्न अवस्था में आपके कथा मंडप में अंतिम छोर पर बैठता है, वही साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं और आपकी कथा में आते हैं। कल सावधानी से उनको पकड़ लीजिए। यह सुनकर आनंद से विह्वल हो ये कुंज की ओर प्रस्थान किया और बड़ी उत्कंठा से विह्वल होकर रात भर सो नहीं पाई। आज की रात मानो बहुत लंबी हो गई, एक एक मिनट घंटों जैसा प्रतीत होने लगा। जैसे तैसे रात बीती, प्रातः हुआ, दोपहर पश्चात नाभा कुंज के लिए चल दिए और आज समय से पहले ही वहां पहुंच गए। जैसे आज हमने समय से पहले कथा प्रारंभ कर दी। जय जय श्री राधे। केवल कथा में महाराज की दृष्टि उस बालक को ही ढूंढ रही थी। कथा प्रारंभ हुआ और थोड़ी देर में देखा कि पीपल के वृक्ष द्वारा बताए हुए लक्षण वाला वह बालक आके पीछे बैठ गया। महाराज जी एकटक उसी की ओर निहारते रहे। दोनों की नजर मिलते ही महाराज जी पहचान गए कि यही श्याम सुंदर हैं मेरे। उनकी जादू भरी मोहिनी मुस्कान, तिरछी चितवन और मुखारविंद की मधुराति मधुर एक झलक दर्शन पाते ही श्री महाराज जी कथा में ही चीख उठे, देखो देखो ये कन्हैया, हमारे प्यारे कन्हैया, देखो ये कन्हैया बैठे, कन्हैया बैठे। उपस्थित लोग कुछ समझ पाते इतने में ही महाराज जी व्यास गद्दी के नीचे गिर गए और अचेत हो गए, क्योंकि प्रभु का इन आंखों से दर्शन करके उसे झेल पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जो आजकल बहुत सारी मैयाएं, बहुत सारे पुरुष, हमको तो रोज साक्षात दर्शन होते हैं, ठाकुर जी तो हमारे घर में आते हैं, ठाकुर जी तो हमारा ये खाते हैं, ठाकुर जी तो हमारे गोद में सोते हैं, ठाकुर जी तो ये हैं, ठाकुर जी तो हमारे पति हैं, ठाकुर जी तो हमारे पुत्र हैं। ये सब कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप देखिए कि जिनको दर्शन हो गए, कितने बड़े विद्वान बेसुध होके व्यासपीठ से नीचे गिर गए। ठाकुर के दर्शन को झेल पाना, अरे ठाकुर के स्पर्श को झेल पाना, वे के साथ ठाकुर को देख पाना आंखों से, अरे और देखने के बाद फिर इस संसार में फिर बिंदी लिपस्टिक लगा के डोलना, साड़ियां पहन के, संभव नहीं है, कभी नहीं है, संभव नहीं है। नहीं है। पात्रता भी तो उनकी पात्रता देखिए, उनकी पात्रता, कितना भजन किया उन्होंने, कितना कुंज में भजन किया, कितना यमुना महारानी को लिया, कितने वृक्ष उनको। अरे ठाकुर से पहले तो संत मिलते हैं, ठाकुर से पहले तो गुरुजन स्वप्न में आते हैं। वो ठाकुर पूरा जीवन लगा के नहीं झेल पाए तो नहीं झेल पाए। आप देखिए, हम जैसे लोग कह देते हैं, अरे हाँ। हमारे यहाँ तो ठाकुर, हमें दर्शन हो जाते हैं, ठाकुर तो हमारे यही कॉलोनी में डोलते रहते हैं। हाँ भैया डोलते रहते, मना क्यों करें हम? मना क्यों करें? ये अच्छी बात है। अच्छी बात है, डोलते तो बढ़िया। अच्छी कभी बात है, तुम सब में भगवान देखो। हाँ, देखो क्या परेशानी। लेकिन उससे, जैसे आजकल वो रील वील में एक बच्ची सी है, वो जो है कहती है आप प्रसाद ले आओ, आपकी तरफ से हम भोग लगा देंगे, पर्दा कर देती है, और उसके गोपाल जी उसके डिब्बों को खाते हुए मिलते हैं। अरे कैमरे की सब करामात है। और फिर उतने में तुम जो है सारा नाटक कर रही हो, सारा वेश बना के बैठी हुई हो, बिंदी लिपस्टिक कर रही हो, वो दुनिया भर के आडंबर कर रही हो। स्वामी जी मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए। हम राधा स्वामी सत्संग में जाते थे। हाँ जी, जैसे मेरे आनंदपुर वाले गुरु महाराज जी, हाँ जी, तो वो आनंदपुर में रहते, मतलब बहुत दूर, मेरी कुटिया भी दूर थी। ठीक है। मैं सोचती थी जहाँ से सत्संग मिले सुन लो। हाँ जी, जिनकी सूरत ऊपर लगती थी वो वहीं गिर जाती थी। हाँ हाँ, बस गए गए, वहीं- वही तो देखिए ना, वही वो गिर गए। हाँ, गिरने के बाद पूरे 1 घंटे के सत्संग में 3-4 लोग तो पक्का, मतलब पक्का पहले तो गिरते थे। चिल्लाती थी, हाँ और हाँ बस फिर वहीं गिर जैसे जाते थे। समाधि ऐसे हैं, वहीं यहीं हाँ, वहीं। यहीं के यहीं हो। नेत्रों से आंसू की गंगा जमुना बह निकली, मुख में झाग आ गया, लार बहने लगी। सिद्ध जगदीश बाबा ने कहा संकीर्तन करो, इनको भगवत दर्शन जनित आनंद मूर्छा आई है, अभी चेत आ जाएगा। वहां हरे कृष्ण महामंत्र का
उद्दाम संकीर्तन हुआ। सब वैष्णव बैठे थे, सिद्धजन बैठे हुए थे। कुछ देर पश्चात उन्हें बाह्य ज्ञान हुआ और वे हुंकार भरते हुए उठ बैठे। पीपल वृक्ष के कृपा निर्देश से उन्होंने वहां सब जो बैठे थे, उन्होंने पूछा भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ महाराज क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मैं पीपल के वृक्ष के नीचे रोया और पीपल के वृक्ष ने मेरे को ये सारा बताया कि जो बालक आता है वो महाराज बैठे थे। इस प्रकार उस दिन से ही ब्रजमोहन जी भी ये सिद्ध बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। श्री महाराज जी की वृंदावन के वृक्षों में अगाध श्रद्धा थी। कभी भी वे वृक्षों की डाल पत्तियां नहीं तोड़ते थे। प्रतिदिन लताओं को वृक्षों को प्रणाम करते और ज्यादातर समय वे लता पताओं में ही रहते। पेड़ के तले या झाड़ियों में भजन में उन्हें अत्यधिक आनंद मिलता था। पेड़ पौधे लगाना, जल देना, नाना प्रकार की सेवा करना और सबसे कहते वृंदावन के पेड़ पौधे की सेवा ही श्रीधाम की सेवा है। इससे हमारे राधा नैनानंद बड़े प्रसन्न होते हैं। वृक्ष के रूप में यहाँ अनेक सिद्ध महापुरुष निवास कर रहे हैं। बहुत से साधक भी ब्रज में वृक्ष लताएं बनकर अपना साधन कर रहे हैं। वृंदावन आते समय मार्ग में ही देहांत हो जाने पर उन्हें भी किसी न किसी रूप में ब्रजवास मिल जाता है। कोई मनुष्य अथवा पशु पक्षी या वृक्ष बनकर यहाँ तपस्या करते हैं और जो लोग ब्रज वृंदावन में शरीर त्यागते हैं उन्हें तो ब्रजधाम प्राप्त होता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर उन्होंने एक घटना देखी जिसका कल हमने संकेत में जिक्र किया था कि 3 किशोर का वृक्ष के रूप में ब्रजवास की एक घटना जो पूज्य महाराज जी के सामने घटित हुई वह इस प्रकार है। बंग देश के 3 लड़के जो किशोर अवस्था के थे, किशोर का मतलब 12-14 वर्ष के, वो तीनों मित्र थे। उनमें से एक संपन्न घर का था। वह वृंदावन आने के लिए दृढ़ संकल्पित था। माता पिता भी उसकी जिद के सामने नतमस्तक हो गए। बोले चलो अच्छे काम में ही जा रहा है, जाओ बेटा कोई बात नहीं है। माता पिता उसके समृद्ध थे तो पिताजी ने उसके भोजन के लिए रोज 1 पाव चावल की व्यवस्था कर दी। भाई 1 पाव चावल मैं कह देता हूं तुमको वहां मिल जाएगा, या ले लो या इतने पैसे ले लो, जो भी रही। जब उसने कहा मेरे को तो मम्मी पापा ने ऑर्डर दे दिया है, वो अनुमति दे दी है, मैं तो वृंदावन जा रहा हूँ और 1 पाव चावल मेरे को वहां मिल जाएगा, मेरी तो भोजन की भी व्यवस्था होगी, कहीं पेड़ के नीचे रह के कहीं कुटी बना के रह लेंगे। तो दूसरा मित्र बोला हम भी तेरे साथ चलेंगे। तो पहला बोला कि तुम तो चलोगे, तुम्हारे पिताजी ने क्या खाने पीने की व्यवस्था कर दी है, तो तुम दोनों क्या खाओगे? मेरे लिए तो पिताजी ने पाव भर चावल का इंतजाम किया है और पाव भर में हम तीनों तो खा नहीं पाएंगे। दूसरा मित्र बोला भैया तू चावल पका लेना और भात तू खा लेना, उसका माड़ मुझे दे देना, मैं माड़ में नमक काली मिर्च डाल के उसे ही पी लूंगा, मेरा जीवन माड़ से हो जाएगा। अब वृंदावन जाने की ललक के कारण बोला कि एक काम करना, तू चावल बनाने से पहले धोएगा ना, तो उसका चावल धोए का जो पानी मिलेगा वो तू मेरे को देना, मैं उसमें नमक काली मिर्च मिला के खा लूंगा, मेरा तुम्हारा तीनों का जीवन हो जाएगा और तेरे साथ में वृंदावन जाऊंगा जरूर। हम तीनों जब पक्के दोस्त हैं तो हम साथ ही जिएंगे, साथ ही मरेंगे। तीनों मित्र वृंदावन के लिए प्रस्थान कर गए। मार्ग में ही पैदल चलने के परिश्रम से, क्योंकि युवा थे, उत्कंठा होगी, बुजुर्ग आदमी तो कहता भैया बहुत चल रही है 10 किलोमीटर, अब आराम कर लो, बाकी कल चलेंगे। उन्होंने कहा चलते रहो चलते रहो चलते रहो, खाया पिया, भूख प्यास से इनकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई तीनों की। इधर बहुत दिन हो गए, इनके वृंदावन पहुंचने का कोई समाचार घर वालों को नहीं मिला। इससे चिंतित और दुखित होकर उक्त तीनों लड़कों के रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन कोई ना कोई वृंदावन आए। बोले भाई पता लगाओ, जगह जगह बहुत ढूंढा, भाई ऐसे ऐसे 3 युवक थे, ऐसा रंग था, ऐसा वो था, फोटो तो क्या होती होगी उस समय। तो किसी ने कहा भैया देखो तुम्हारी समस्या का समाधान यहाँ पर सिद्ध बाबा है सूरमा कुंज में, ब्रजमोहन दास जी, आप उनके पास जाओ और अपने पुत्रों के बारे में पूछो। ऐसा ही हुआ, वो आए,
वो तो परेशान थे ही। तो वो आए, महाराज जी से कहा, महाराज जी ऐसे ऐसे हैं। महाराज जी ने कहा ठीक है, आप कल आइए, मैं कल आपको बताऊंगा कि आपके पुत्रों की क्या स्थिति है। दूसरे दिन वो तो सुबह ही आ गए। उन्होंने छूटते ही कहा, आप बड़े भाग्यशाली पिता हो, आपके तीनों बालक यमुना किनारे परिक्रमा मार्ग पर वृक्ष बनकर तपस्या कर रहे हैं और उनको ब्रजधाम मिल गया। भाव था ना, वैराग्य के अनुरूप उनको श्रेष्ठ जन्म मिला है, और तुम चलो तो मैं तुम्हें दिखा देता हूं। बोले उनमें से एक बालक के लिए तुमने चावल की व्यवस्था करी थी? वो एक बोला हाँ हाँ वो मेरा लड़का था। बोले वो तुम्हारा लड़का जो है वह बबूल का पेड़ बना है, जिसने माड़ पीकर भजन करने की इच्छा की थी वह बेर का वृक्ष बना है, और जिसने केवल चावल का धुला जल पीकर वृंदावन वास की उत्कट इच्छा प्रकट की थी उसे पीपल का वृक्ष बना है। वो तीनों बने हैं। महाराज जी ने भी कहा कि इनको विश्वास कैसे होगा। तो महाराज जी ने कहा आप चलो मेरे साथ जमुना पे, मैं उन तीनों वृक्षों के आपको दर्शन करा देता हूं। उन्होंने जाकर यमुना जी पर तीनों एक साथ वृक्ष देखे, एक पीपल का, एक बेर का और एक बबूल का। परंतु फिर भी माता पिता थे, एक तो दुखी थे। अरे भजन कर रहे होते, बाबा जी बन जाते, अपने पुत्रों को देख तो लेते, रास्ते में मर गए, क्या गति हुई होगी, उनका क्या संस्कार हुआ। अब यहाँ वृक्ष बने जी, बाबा जी कह रहे वृक्ष बने, जरूरी थोड़ी हमारी छोरा है जी। किसने देखा वृक्ष? तो वृंदावन में वृक्ष ही वृक्ष थे, कोई पीपल का एक पेड़ थोड़ी था, तमाम पीलू और ये सब वृक्ष थे। उनके मन में विश्वास नहीं हो रहा था। सिद्ध संत के वचनों पर ये विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो हमारे इन माता पिताओं को कहीं संत अपराध न लग जाए। तो उन तीनों पुत्रों ने अपने तीनों पिताओं को रात में स्वप्न दिया कि सुनो माता जी व पिताजी, सूरमा कुंज के महंत जी सिद्ध पुरुष हैं, उनकी बात पर संदेह न करें। हम लोग सचमुच ही यहाँ पर पीपल का, बेर का और बबूल का वृक्ष बन के हैं। तुमने जो कल दर्शन किए हैं, तुमने हमको नहीं देखा है, हमने तुमको देखा है और आपको प्रणाम भी किया। यह राधा रानी की करुणा का फल है। अब दृढ़ विश्वास हो गया। प्रातःकाल वे लोग महाराज जी के पास आकर स्वप्न का वृत्तांत सुनाया। सभी को सुखद आश्चर्य हुआ। एक बार महाराज जी से श्री राम हरिदास जी ने पूछा था, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, डार डार और पात पात पे राधे राधे होए। क्या ये बात सही है? डाल डार और पत्ती पर राधे राधे होती है? तुम अनुभव सुनना चाहते हो या प्रत्यक्ष देखना चाहते हो? महाराज जी ने पूछा। उनका उत्तर था, यदि साक्षात दर्शन श्रवण मिले तो यह परम सौभाग्य ही होगा। उसी क्षण उन्होंने देखा कि सामने एक विशाल तमाल का वृक्ष के पत्ते पत्ते में सुनहरे अक्षरों में राधे 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 लिखा हुआ। हर पत्ते पर सुनहरे स्वर्ण से राधे राधे लिखा हुआ है। और बोले चलो, बोले अरे लिख रहा है गुरुजी, राधे राधे लिख रहा है। अरे लिख रहा है क्या? दिख रहा है? हाँ हाँ दिख रहा है। बोले ध्वनि सुननी है तो चलो पास में चलो। तो तमाल वृक्ष के पास ले गए। पास गए तो राधे 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 की ध्वनि भी सुनाई देने लगी। राम हरिदास जी यह दृश्य देखकर पुलकित हो गए और महाराज जी के चरणों में गिरकर रोने लगे। इस प्रकार कई संतों व भक्तों ने महाराज जी की कृपा से लता पताओं से नाम ध्वनि सुनी। श्री महाराज जी श्रीमद् भागवत प्राण थे। संपूर्ण जीवन उन्होंने भागवत के अध्ययन, अध्यापन, प्रवचन एवं प्रसार में लगाया। नाभा महाराज को प्रेरणा देकर सर्वप्रथम नागरी लिपि में भागवत का मुद्रण करवाया। तरास के जमींदार वनमाली राय बहादुर एक बार उनके चरणों में प्रणाम कर बोले, बाबा हमारे लिए कोई सेवा बताइए, क्योंकि वो राजा थे वनमाली दास। उनका भी मंदिर यहाँ पर है, अटल्ला चुंगी रामकृष्ण मिशन के पीछे।
जमाई विनोद, जमाई विनोद मंदिर है, उनकी कन्या थी, घर में ठाकुर विराजमान थे। कन्या बोली मेरे तो यही पति हैं। अरे बोले तुम पति की शादी नहीं, मैं तो यही है। ठाकुर ने प्रकट होकर उनकी बेटी से विवाह किया और वो आज भी वहां जमाई ठाकुर के नाम से जमाई ठाकुर मंदिर विराजमान है। देखिए 1-2 दिन में नंबर आएगा तो कल तो बाबा लाला बाबू का वर्णन करेंगे, है ना, बहुत सुंदर वर्णन है। और लाला बाबू के बाद फिर याद रखिए जमाई विनोद का वर्णन करेंगे। महाराज जी ने कहा देखो श्रीमद् भागवत की टीका अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, तुम हो सके तो टीकाओं सहित भागवत का और हो सके तो हमारे गोस्वामी ग्रंथों का प्रकाशन करवाओ। आप देखिए संतों की इच्छा, यदि मेरे जैसा कोई संत होता तो बोले यार कुटिया छोटी पड़ती है, राजा बाबू एक बगल में 2 BHK दिलवा दो, आश्रम बनवा दो, मेरा गेस्ट हाउस बनवा दो, अपने लिए कुछ नहीं, खुद तो लता पता में रहते थे। बोले तुम ये ग्रंथों का प्रकाशन कराओ। राय बहादुर जी ने आदेश को शिरोधार्य किया और उस समय आज से करीब 150-200 साल पहले 4 लाख रुपयों की लागत से अष्टत्रिकाओं सहित श्रीमद् भागवत और भक्ति ग्रंथ छपवाए और उन्हें वैष्णवों में निशुल्क वितरण किया, बेचे नहीं, वितरण किया। श्री गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत कृष्णदास कविराज गोस्वामी परिवार की बड़ी सूरमा कुंज आचार्य गद्दी है। यहाँ के महंत शाखा के आचार्य माने जाते हैं। इस कुंज के अंतर्गत वृंदावन, राधा कुंड, गोवर्धन और पलसों सहित ब्रजमंडल के 52 मंदिर व कुंज थीं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में रखरखाव के अभाव में अनेक मंदिर नष्ट हो गए और कुछ नष्ट होने के कगार पर थे। इसीलिए मंदिरों की सुरक्षा, आचरण में शुद्धता और रागानुगा साधन में दृढ़ता की रक्षा के लिए इस शाखा समस्त संत महंत के स्थानधारियों ने श्री बृजमोहन दास जी गोस्वामी महाराज के आचार्यत्व में निष्ठा प्रदर्शित करते हुए सन 1900 में 1900 अब चल रहा 2000 124 वर्ष पुरानी बात है, इनका अधीनत्व स्वीकार कर लिया। वह अभिलेख अभी भी सूरमा कुंज में है। आचार्य चरण के दीक्षित शिष्य न के बराबर थे क्योंकि ये दीक्षा नहीं देते थे। भागवत के छात्र और भजन शिक्षा के तो अनेक शिष्य थे। वृद्ध काल में मंदिर की सेवा और परंपरा संचालन हेतु केवल 3 शिष्य बनाए मंदिर की सेवा, ठाकुर सेवा के लिए। पहले केशवदास और दूसरे सुखदेव दास, दोनों को दीक्षा दी और विरक्त वेश प्रदान किया। दोनों अल्पायु होने के कारण बाद में नरोत्तम दास नामक एक तीसरा शिष्य इन्होंने बनाया। वो जल्दी चले गए सुखदेव दास। सन 1915 में, आज से लगभग 100 साल पहले, शिष्यगण को ठाकुर सेवा समर्पण कर महाराज जी उसी वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी को अपने आराध्य की नित्य निकुंज में प्रवेश कर गए और आध्यात्मिक आकाश का एक देदीप्यमान नक्षत्र अस्त हो गया। बोलिए श्री श्री ब्रजमोहन गोस्वामी पाद की जय, बोलिए सूरमा कुंज की जय, बोलिए सप्त देवालय की जय, तुलसी महारानी की जय, गिरिराज महाराज की जय, ब्रजरज रानी की जय, यमुना रस रानी की जय, श्रृंगार वट की जय, ठाकुर धीर समीर बिहारी की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय, सबके गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। वृंदावन में आज भी बहुत सिद्ध मंदिर है, सिद्ध संत हैं, सिद्ध ठाकुर हैं, लेकिन क्योंकि ये जो सिद्ध होते हैं उनको बाह्य में रुचि नहीं होती है, प्रचार नहीं करते हैं, मंदिर नहीं बनाते, लोगों को आकर्षित नहीं करते, वो तो बल्कि भीड़ से परेशान होते हैं। तो इसलिए ये रत्न जैसे होते हैं, समुद्र की झाग तो ऊपर आ जाएगी
लेकिन समुद्र में से शंख चाहिए बढ़िया तो अंदर डुबकी लगानी पड़ेगी। तो जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैंठ, जो गहरे पानी पैंठ गए वो इसको पकड़ लेते हैं, पहचान लेते हैं और वृंदावन के वास्तविक स्वरूप का दर्शन भी होता है। नहीं तो सिवाय निंदा के, क्योंकि बाह्य जो वृंदावन इस समय हो गया है उसकी स्थिति तो सब हो तो देखिए ठाकुर की इच्छा से ही रहा है। हम कौन होते हैं कटाक्ष करने वाले, लेकिन वास्तव में यदि हमें धन प्राप्त करना है, ऐसे साधारणतया भी देख लें कि हमारे ये छोटे मोटे चीजें तो यहाँ पड़ी है ना, और यदि मेरे पास 50,000 रुपए हो तो 500 की गड्डी यहाँ पड़ी रहेगी क्या? कहीं ना छुपा के कहीं, रखेंगे। कहीं ना कहीं इधर उधर छुपा के रखी जाएगी। और उसके अलावा मान लो कुछ 1-2 तोले 4 तोले गोल्ड हो, वो 50,000 से भी ज्यादा छुपा के रखा जाए। जितनी महंगी चीज होगी वो उतनी छुपी रहेगी। उतनी छुपी रहेगी, ये सिद्धांत है, आप समझ लीजिए। सही है, सही है। और जितनी थोथा चना बाजे घना, घना। जो ज्यादा बाज रहा है, प्रणाम उनको भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक सूक्ष्मता की बात है कि अगर रत्न ढूंढना है, वृंदावन में पंसारी की 400 दुकान होंगी, ज्वेलर्स 4-5 ही है शायद, और उस ज्वेलर्स में भी डायमंड ज्वेलर 1-2 ही है। बताइए आप किसी शहर में चले जाइए, ऐसे ही शिक्षा की स्थिति है। हाई स्कूल वृंदावन में पढ़े हुए मिल जाएंगे 1 लाख, पीएचडी मिलेंगे शायद 100 या 50, और डीलिट तो 5 ही है। तो जितना हमें अंदर घुसना है ना, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ऑनलाइन पर भी मेरे ये बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन पर भी मेरे वैष्णव सुन रहे हैं, प्राय ऑनलाइन वाले जो संत डोल रहे हैं व्यावसायिक रूप में, तमाशा बचा रहे हैं, उनमें वो सच्चा संत ढूंढते हैं। अरे उनमें सच्चा संत कहां से मिल जाएगा? संत हैं, हमसे तो बेटर हैं, देखिए क्षमा करना, हमसे तो बेटर हैं, हम तो उनको प्रणाम करेंगे। लेकिन अगर सच्चा संत ढूंढना है, आचरणशील संत ढूंढना है, तो वहां जाओ जो छुपा हुआ है। फेसबुक पे और इधर उधर कोई अच्छा संत नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा। वहां तो कथावाचक हैं, कथा कर रहे हैं, कला है, उनको भी कोटि कोटि प्रणाम है, निंदा उनकी भी नहीं है, क्योंकि वो भी प्रचार कर रहे हैं, कम से कम अच्छा तो सिखा रहे हैं। अच्छा सिखा रहे हैं। अच्छा आप ये बताइए कि हम एमए करना चाहते हैं तो हम क्या तीसरे क्लास के अध्यापक को क्या बदतमीजी से पेश आएंगे? अरे चढ़ेंगे तो वहीं से। जो कथा सुना रहे हैं वो कितना हम लोगों का कल्याण कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा कल्याण कर रहे हैं। तीसरी क्लास पास करो और भैया 4वीं 5वीं 8वीं हाई स्कूल में बढ़ो आगे। तुम यदि सच्चे संत की तलाश कर रहे हो तो उनकी तलाश करो जो सच्चे संतों के साथ रहते हैं। वो एक उर्दू का शेर है, जो तू चाहे खुदा की खबर मिले तो उनकी तलाश कर जिनको खुद की खबर ना हो। उनकी तलाश कर जिनको खुद की खबर ना हो, तो वो तो खुदा से मिला देंगे। लेकिन जिनको खुद की भी खबर है, अपनी कुंजिया भी बन रही है, गेस्ट हाउस बन रहे हैं, मर्सिडीज गाड़ियां चल रही हैं, अब भीड़ ही भीड़ चल रही है, ठीक है, प्रणाम तो उनको भी है, लेकिन वहां वो स्वर्ण नहीं है। वो ऐसे ही जैसे हमारे तार फारसी पड़ी हुई है ना, वो इस तरह के काम तो ये भी देते हैं, चाहे 1000 का है चाहे 2000 का, काम तो देता ही है, बहुत बढ़िया ही है, हमसे तो अच्छा ही है। लेकिन रत्न हमेशा छुपे हुए मिलेंगे। इसलिए ठाकुर कृपा करें कि हम ऐसे रत्नों के बारे में सुनते रहें, समझते रहें और कोशिश करें। अब ब्रजमोहन दास जी तो विराजमान नहीं है, लेकिन सूरमा कुंज में जरूर उनकी समाधि होगी, उनका चित्र होगा। अभी मेरी टेक्निक बहुत ही प्रारंभिक स्तर की है, नहीं तो आजकल ऑनलाइन में उनके चित्र वगैरह भी दिखा दिए जाते हैं। तो वो सब मैं तो चाहता हूँ यहाँ पर उतना ही परोसा जाए कि जिसे जाना है वो जाए, वहां देखे, करे। सब कुछ ऑनलाइन पर परोस दिया जाएगा तो उससे कुछ लाभ नहीं होना, कुछ नहीं होना। तो सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय जय श्री राधे। कल से समय 6:30 बजे, ठीक 6:30 बजे प्रारंभ करेंगे। और कल यदि ठाकुर ने चाहा तो हम लाला बाबू जी की कथा सुनाएंगे, लाला बाबू मंदिर, और उनकी बड़ी जबरदस्त कथा है साहब। अरे साहब कमाल की कथा है उनकी कथा, बहुत सुंदर, कमाल की कथा है। और एक तिनका आपको दे देता हूं नमूना। वो किसी संत से दीक्षा लेना चाह रहे थे, तो उन बाबा ने कहा कि नहीं, तुम जो है रईस के लड़के हो, वो कौन होते हैं जो जमींदार के लड़के हो,
तुम भजन कर नहीं पाओगे। तो बोले प्रभु क्या मेरा जीवन जमींदार होना पाप हो गया क्या, मेरा जीवन ऐसे ही जाएगा? बोले नहीं जाएगा नहीं, तुम अगर इच्छा है तो उसके लिए तुम त्याग करो, तपस्या करो, भोजन की शुद्धि करो, स्थान की शुद्धि करो, अहंकार की शुद्धि करो। कैसे होगी? बोले 100 ग्राम, जाने कुछ संख्या है, कल आ जाएगी, इतने ग्राम गेहूं गाय को खिलाओ, और गाय को खिलाने के बाद वो गोबर करेगी, उस गोबर में से फिर वो दाने बीनो, उन दानों को बीन के पीसो और उसकी रोटी 1 बने, 2 बने, आधी बने, उसको भोग लगाओ और खाओ। प्रभु कितने दिन तक? बोले खाओ, जिस दिन तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा उस दिन मैं स्वयं तुम्हें दीक्षा देने आ जाऊंगा। और इन्होंने खाई, लिखा होगा, कल मिल जाएगा। भागवत में मैंने मैंने सुना है ये वाली बात। हाँ मैंने खाई है। चंद्रयान व्रत हाँ कहते हैं ये ना। चंद्रायण व्रत टाइप कुछ है। तो उन्होंने खाई और जिस दिन वो योग्य हो गए उस दिन इनके गुरुदेव सिद्ध थे। जैसे ही योग्य होके बाहर निकले, सामने से गुरुजी आ गए, कृष्णदास, लाला बाबू, गुरुजी आप? बोले मैं आ गया हूं तेरे को दीक्षा देने, चल स्नान कर, तेरे को आज दीक्षा देता हूं। संक्षेप में मैंने सुनाया है, बड़ा दिव्य चरित्र है। लाला बाबू का मंदिर और रंगजी का मंदिर, इन दोनों में, दोनों ही करोड़पति सेठ थे। प्रारंभ में थोड़ा खींचातानी हुई कि तेरा मंदिर बढ़ा कि मेरा मंदिर बना, तो वो इनको फिर गुरुदेव ने कहा कि तेरा बड़ा नहीं, हम तो तृणादपि सुनीच हैं, हम तो सबसे छोटे हैं, हमारा मंदिर भी छोटा, हम भी छोटे। और जाके इन्होंने लक्ष्मी नारायण सेठ जिन्होंने मंदिर, रंग मंदिर बनाया, वो रोज खिचड़ी बांटते थे, लाइन में लग गए कटोरा लेके, जिनसे प्रतिस्पर्धा थी, लाइन में लग गए कि लाओ खिचड़ी दो। अरे बोले आप लाला बाबू बाहर आइए, पे सजाएंगे। बोले ना ना ना, आज मैं भिखारी बन के ही आया हूं तेरे पास, तेरा जो प्रतिस्पर्धा था वो मर गया, वो अब जिंदा नहीं है, आज मैं भिखारी हूं, तेरे से रोज लेने आऊंगा। तो ऐसे संतों की कथा कल प्रभु कृपा रही हम सुनेंगे। ठीक 6:30 बजे कल का ऑनलाइन प्रसारण शुरू हो जाएगा। आप आनंद लीजिए, आनंद दीजिए, और इसको कहीं भी आप भेजना चाहें, शेयर करना चाहें, कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अपने मित्रों के पास, अपने वैष्णवों के पास जो इसको समझें, आप इसको आराम से शेयर कर सकते हैं। जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल।